हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। मैं इसकी बेसिक कंसेप्ट आपको करवा चुकी हूँ कि कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और कैसे हम इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। फिर मैंने आपको प्लस और माइनस इनका ऐड और सब्ट्रैक्शन सिखाया था कि कैसे हमें ऐड करना है और कैसे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे जो पहली मेन बात है आपको ऐड और सब्ट्रैक्शंस के बारे में याद रखने की, वो क्या है कि हमें जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें देखना है कि जो हमारे फ्रैक्शंस हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए। और लाइक फ्रैक्शंस की क्या पहचान है कि जो उनका डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड। ऐड क्या होता है? जोड़ना, प्लस करना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू 2 इसमें होल है, कंप्लीट है, और 1/3 फ्रैक्शन है, प्लस 3 इंटू 1/3। जब भी आप ये प्लस का साइन लगाओगे तो आपकी ये लाइन फिर इसके इक्वल में प्लस और ये लाइन भी इसी के इक्वल में होने चाहिए, तीनों साइन। आप इसको ऊपर नीचे नहीं लिखना वरना आपका गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो पहले आप क्या करोगे? इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे? डिनोमिनेटर और इसकी मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो मल्टीप्लाई आएगी उसमें क्या प्लस करेंगे? न्यूमरेटर बाय 3, प्लस ऐसे इसका 3 3 जा प्लस 1/3। अब देखो 3 2 जा 6 प्लस 1/3 प्लस 9 प्लस 1/3। अब हमारे पास यहाँ पे 6 और 1 कितने हो गए? 7/3 प्लस 10/3। अब ये नंबर आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ तक सोल्व करने के बाद आपको देखना है क्या लाइक फ्रैक्शन है। लाइक के लिए डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। अगर हमारे लाइक नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका एलसीएम लेना होगा। तो देखिए हमने इसका लाइक फ्रैक्शन का जो एलसीएम है वो सेम वही नंबर आ जाता है। अब ऊपर आपका 3 से डिवाइड किया 1 और 1 और 7 की मल्टीप्लाई 7, प्लस फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 10। अगर लाइक फ्रैक्शन है आपके पास तो ऊपर जो भी न्यूमरेटर है वो सेम एज इट इज आपको लिखने हैं। अब देखो 7 और 10 कितने हो गए? 17/3, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर 17/3। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्योंकि हमें मिक्स में दिए हुए हैं, तो मिक्स में बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसको 17 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 17 किसके पास आता है? 5 के पास आता है। 3 5 जा 15, तो 5 तो कंप्लीट हो गए और कितने रिमेनिंग बच गया? रिमाइंडर हमारे पास 2/3। तो ये आपके पास क्या हो गया? इसका आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका एक क्वेश्चन और मैं एक पार्ट और करवाती हूँ। देखिए 1 इंटू 7/8 प्लस 2 इंटू 3/8। तो सबसे पहले वही स्टेप हम इसको क्या करेंगे? इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर के लिए आप क्या करोगे? देखो 8 1 जा 8 और 8 में आपने 7 प्लस किया तो आप ऐसे मल्टीप्लाई में लिख कर भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली काउंट करके भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप लिख कर ही इसको दिखाओ। अगर आप ओरली इसको कर सकते हो तो आप इसको ओरली कीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। जैसे अब आपका आ गया 8 1 जा 8, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी और ऊपर वाला प्लस होता है, डिनोमिनेटर और आगे वाले की मल्टीप्लाई, और जो ऊपर आपका डिनोमिनेटर होता है वो प्लस हो जाता है, उसमें डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो 8 1 जा 8, 8 और 7 कितने हो गए? 15/8 प्लस 8 2 जा 16, 16 और 3 कितने हो गए? 19/8। अब हमें क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आपका सेम यही नंबर रहेगा। ऊपर के नंबर ऐसे कैसे आ जाएंगे अगर सेम है तो? इनको प्लस कर दो। 9 और 5 14, 1 1 2 और 1 3, 34/8। और अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो मिक्स में कर दीजिए। 8 4 जा 32, 2 रिमेनिंग। सॉरी पहले हमारे कट रहे हैं तो आप इनको काट लीजिए। ये आपके किससे कट जाएंगे? 2 से। 2 4 जा
2 1 जा 2 7 जा, तो क्या आ गया आपके पास 17/4। पहले हमको इन्हें लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, अगर लोवेस्ट फॉर्म में हो सकते हैं तो कट रहे हैं तो आप इनको काट दीजिए, उसके बाद आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो मिक्स में अब इसका क्या आ गया 4 4 जा 16 1/4। डिनोमिनेटर सेम वही रहता है, जो क्वेश्चन आता है उसको हम आगे लिखते हैं, रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं। तो ये हमारा था सेकंड पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, तो सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं आपको। पहले हम उनको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, और फिर अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल है, अगर लाइक फ्रैक्शन है, तो हम इनको ऐसे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो पहले हमें एलसीएम लेकर उन्हें इक्वल करना होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उनका डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। क्या है 2 × 1/2 माइनस 1 × 3/4। इनको हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 2 2 जा 4 4 और 1 5 5/2 माइनस 4 1 जा 4 4 और 3 7/4। ये आ गया। अब देखो आपके पास यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन नहीं है, मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है, आप कंफ्यूज मत होना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जा 4 और नोमिनेटर को प्लस करना है, 4 और 1 5 4 1 जा 4 4 और 3 7, इसलिए मैंने इनको डायरेक्ट लिख दिया। आप भी डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको समझ में आ गए तो। अब देखो इनका हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है, तो लाइक फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है आपके पास, जो भी डिनोमिनेटर है 2 और 4, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो ये 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। अब ये 2 2 जा 4 4 हमारे पास क्या आ गया इसका एलसीएम। अब देखो एलसीएम से कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर जो होता है, उस डिनोमिनेटर से आपको इस नंबर को डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितने पर कटेगा 2 पर, 2 2 जा 4। तो 2 से डिवाइड करने पर आपको 2 मिलता है, तो 2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10, क्योंकि आपको यहाँ पर कितना बनाना है 4 बनाना है। तो 4 के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 2 2 जा 4 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया। ऐसे ही माइनस, यहाँ 4 पहले से ही है हमारे पास, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, तो ऊपर का नंबर एज इट इज आ जाएगा। अब 10 में से 7 माइनस किए 3/4। अब ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर नंबर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, 5 × 1/3। सेकेंड पार्ट है 5 × 1/3 माइनस 2 × 1/4, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इसे भी हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में देखिए 3 5 जा 15 15 और 1 16 16/3 माइनस 4 2 जा 8 8 और 1 9/4। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था, अगर एक नंबर हमारे पास प्राइम नंबर होता है, अगर डिनोमिनेटर में एक प्राइम नंबर होता है, अगर 2 ही नंबर हैं उसमें से एक प्राइम है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एलसीएम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो इसको 12 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, और इसको 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 3 से डिवाइड 3 की टेबल में 4 पर 12 आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी आपको। 16 4 जा 64 माइनस इसको 12 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा 3 से, तो 3 से ऊपर हो जाएगा 9 3 जा 27। अब आप क्या करोगे, इनको माइनस, 14 में से 7 माइनस किए 7, 5 में से 2 माइनस किए 3/12। अब क्या करेंगे, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12 3 जा 36 कंप्लीट हो गई, 1 बच गए आपके पास 12। ये आपके पास क्या आ गया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको मैंने कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि यदि हम नंबरों का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यदि हम नंबरों का क्रम चेंज कर देते हैं, आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे ले आते हैं, तो जो उनका सम होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, उनका जो जोड़ आएगा हमारा वो इक्वल आएगा। तो देखिए इसमें जैसे आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, कि आपको जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको फिल कीजिए। जैसे आपको दे दिया 3/7 प्लस 5/7 इज इक्वल टू 5/7, यहाँ पर आपको प्लस करके डॉट दे दिए कि यहाँ पर बताइए आपको कौन सा नंबर फिल करना है। तो ये हम देखेंगे कि हमारे पास दो नंबर है 3/7 और 5/7, दो फ्रैक्शन है हमारे पास। इसमें इक्वल करके आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/7। अब 5/7 हमारे पास ये फ्रैक्शन है, तो 5/7 में हमें यहाँ पे दे दिया, फिर प्लस लिखा है, तो प्लस में हम यही नंबर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे आपने a प्लस बी लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस a, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 2 जमा 3 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 जमा 2, क्योंकि दोनों का आंसर इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलेगा, आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो कि a जमा b किसके बराबर होता है, b जमा a, इसलिए 3/7 प्लस 5/7 किसके बराबर हो जाएगा, 5/7 प्लस 3/7। इसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर दिया, आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे। एक बार और देखिए इसका, मान लीजिए आपको दे रखा है 1/2 जमा 1/3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 आगे प्लस 1/2 पीछे। इसमें भी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है, ठीक है। अब अगर आपको दे दिया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस यहाँ ब्लैंक प्लस 1/3 प्लस 1/5, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे वो देखिए। अब इसमें हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, तो 3 नंबरों में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। तो इसके लिए आप देखोगे आपको दिया हुआ है इन दोनों पर ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है, और इसमें हमारे पास इस पर ब्रैकेट लगी हुई है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि a जमा b जमा c अगर हमारे पास है तो हम a और b का जोड़ पहले करेंगे, फिर उसमें c का जोड़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो हम a को छोड़ दें, पहले b और c को जोड़ लें, a को उसमें बाद में प्लस कर दें, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आप आगे से जोड़ो या पीछे से जोड़ो, आंसर तो सेम रहेगा डिजिट्स का। तो देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, आप यहाँ पे लिख सकते हो वी नो, हम जानते हैं, ठीक है, कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने ब्लैंक में क्या डाल दिया, 1/2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a जमा भी है और वहाँ पर हमारे पास b जमा c है, तो इसमें a प्लस हो गया और इसमें c प्लस हो गया। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो गया, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखिए 1/7 आपको जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पे ब्लैंक प्लस 1/7 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/7 प्लस
8। तो सेम वही है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमें पीछे वाले पर दिया हुआ है ब्रैकेट और इसमें हमें ए और बी पर ब्रैकेट दिया हुआ है। इसमें हमारे पास तीसरा नंबर है लेकिन इसमें हमारे पास पहला नंबर नहीं है। तो इसमें पहला नंबर क्या है, देखो 1/7 1/8 1/7 1/8। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा 1/5। यहाँ पर आप क्या फिल कर दोगे 1/5। हम यहाँ पर दिखाएंगे कि वी नो हम जानते हैं कि a जमा b जमा c किसके बराबर होता है, a जमा b जमा c के बराबर होता है। तो हमें ये वाली फॉर्म ये ज्ञात करना है, इसमें a निकालना है, ये दिया हुआ है हमें और इसके बाद में ये दिया हुआ है। तो एसोसिएटिव का यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे 1/5। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सचिन होम इज, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए। सचिन होम इज, जो सचिन का घर है 1 into 7/10 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल, कि जो सचिन का घर है वो 1 into 1/7 किलोमीटर दूर है स्कूल से। अशोक जो होम इज 1 into 2/5 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल। और जो दूसरा है उसका घर क्या है, कितना दूर है 1 into 2/5। आपको बताना है हु लिव्स फार्दर फ्रॉम स्कूल बाय हाउ मच, हु लिव्स further from school and by how much। यह है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 का। तो इसमें देखिए आपको बताना है, दो बच्चे हैं जिनका घर जो है उसकी डिस्टेंस आपको दी हुई है स्कूल से। तो जो आपका सचिन है इसकी डिस्टेंस है 1 into 1/7, अशोक की है 1 into 2/5 किलोमीटर, ठीक है। आपको बताना है कौन स्कूल से ज़्यादा दूर रहता है और कितना। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सचिन होम फ्रॉम स्कूल, कि स्कूल से सचिन के घर की डिस्टेंस क्या है आपकी 1 into 1/7 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा लिखेंगे हम डिस्टेंस ऑफ अशोक होम फ्रॉम स्कूल, कि जो अशोक के घर की डिस्टेंस है वो कितनी है 1/2/5 किलोमीटर, सॉरी 1 into 2/5 किलोमीटर। दोनों के डिस्टेंस लिखी है। अब हमें क्या निकालना है, लिव्स फर्दर, हु लिव्स फर्दर, कि कौन दूर रहता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन मतलब इनमें से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो पहले हमें क्या करना है, इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, सॉरी इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 7 1 जा 7, 7 और 1 8/7, यहाँ पे आप कोमा लगा लीजिए। 5 1 जा 5, 5 4 2 7/5। अब दो नंबर आ गए। अब हमें क्या करना है, इनको देखना है कि कौन सा नंबर आपका कम या ज़्यादा है। तो इसके लिए हम डिफरेंट है एलसीएम लेंगे। पहले हम छोटा बड़ा तभी बता सकते हैं जब हमारे लाइक फ्रैक्शन होंगे, डिनोमिनेटर इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 7 5 जा 35, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम ऑफ 5 and 7
इज 35। तो इनको 35 यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर 35 बनाना है, तो 35 के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 5 से। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास 40/35 कोमा। अब इसको देखिए, इसको 35 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा 7 से, 49/35। अब डिनोमिनेटर आपके पास इक्वल आ गया, हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा हमारे पास कम और ज़्यादा है। तो 49 हमारे पास ज़्यादा है और ये हमारे पास कम है। तो 49 किसका है आपका, 49 हमारा आया है 7/5 का, और ये किसका है अशोक का। तो आप लिखोगे अशोक लिव्स फर्दर, कि अशोक स्कूल से दूर रहता है, फ्रॉम स्कूल। अब इसने ये भी पूछा है कि वो कितना दूर रहता है, कि वो कितना ज़्यादा दूर रहता है उस दूसरे बच्चे से। तो उसमें देखिए क्या करेंगे हम, 49/35 माइनस 40/35, तो क्या आ गया आपके पास 9/35 किलोमीटर अवे। देखो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि डिस्टेंस ऑफ सचिन होम फ्रॉम स्कूल 1 × 1/7 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ अशोक होम फ्रॉम स्कूल 1 × 2/5 किलोमीटर। हु लिव्स फर्दर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमारे पास 35 आ गया, इसके लिए हमने दोनों नंबरों को 35 लेकर सोल्व किया, तो हमारे पास ये 40 आ गया, वो 49 आ गया। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ 49 का, जो कि हमारा अशोक का घर था। अब कितना ज़्यादा दूर है ये इस बच्चे से, तो इसको माइनस कर देंगे दोनों को, तो जो डिस्टेंस आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम हमें इसी टाइप का दिया हुआ है। मीता हैज़ 2 × 1/2 मीटर ग्रीन रिबन एंड 3 × 3/4 मीटर रेड रिबन। कि मीता नाम की कोई लड़की है जिसके पास ग्रीन और रेड कलर के रिबन्स हैं। हाउ मच ग्रीन एंड रेड रिबन डज सी हैव इन टोटल, मतलब टोटल रिबन उसके पास कितना है। जैसे आपके पास 2 ब्लू पेन है और 3 रेड पेन है, ठीक है, आपके पास 2 ब्लू पेन्स है और 3 रेड पेन्स है, टोटल आपके पास कितने पेन्स हैं। तो आपको कलर नहीं देखना अब अलग अलग, आपको बताना टोटल। तो टोटल हम दोनों को प्लस कर देंगे, 2 3 5, तो हमारे पास टोटल 5 पेन हो गए। तो ऐसे ही उसके पास 2 × 1/2 मीटर ग्रीन रिबन है, 3 × 3/4 रेड रिबन है। तो दोनों का टोटल पूछा है कि टोटल उसके पास कितने मीटर रिबन है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से, अगर हमें यहाँ पे स्टेटमेंट अलग दी हुई है, मान लीजिए आपकी ये स्टेटमेंट यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर आपके पास एलसीएम लेने के लिए जैसे 1 × 1/10 दे दिया, 1 × 1/10 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम, हमारा जो क्वेश्चन है वो बदल जाएगा। इधर हम 1/10 लिखेंगे, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे इसका, जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब एलसीएम लोगे, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, 10 × 10 और 1 11/10, और दूसरा क्या आ गया आपके पास 7/5। इनका एलसीएम आप देखोगे कि एक हमारे पास प्राइम नंबर है, दूसरा कंपोजिट नंबर है, तो हम इनका एलसीएम निकाल के देखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों एक ही टेबल के नंबर है। अगर दूसरी टेबल का नंबर होता है यहाँ पर तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन दोनों एक ही टेबल के अगर नंबर है तो इसमें जो बड़े वाला नंबर होता है वो आपका एलसीएम आ जाएगा, 5 × 2 = 10, तो एलसीएम 10 आ गया। इसमें पहले से ही 10 है, तो इसका मतलब ये नंबर तो आपका एज इट इज रहेगा। इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया आपके पास 14/10। अब देखो ये और ये कौन सा बड़ा है हमारे पास, वो नंबर बड़ा है, किसका था ये, अशोक का। तो वही है कि अशोक लिव्स फर्दर,
कितनी दूर रहता है, इनको माइनस कर देंगे, 14 माइनस 11/10 क्या आ गया 3/10 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन कुछ भी दिया हो, फ्रैक्शन हमें कोई भी दिया हो सकता है, हमें क्वेश्चन में क्या देखना है, पहले उनको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर आपको देखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो पहले हमें एलसीएम लेकर इक्वल करना होगा और उसके बाद हम छोटा बड़ा उसमें से देखकर बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा दूर रहता है, कौन कम दूर रहता है, और कितना कम या ज़्यादा है तो उसके लिए जो दोनों है उनको माइनस कर देंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं भी बता रही थी आपको कि मीता हैज़ ग्रीन रिबन length of green ribbon, length of green ribbon कितनी है 2 × 1/2 मीटर। लेंथ ऑफ रेड रिबन जो रेड रिबन है उसकी लेंथ क्या है, रेड रिबन की लेंथ हमें दी हुई है 3 × 3/4 मीटर। ठीक है, आपने कहा है कि टोटल रिबन वो कितना रखती है, तो मीता हैज टोटल रिबन, मीता हैज टोटल रिबन कि मीता के पास टोटल रिबन कितना है, उसके लिए क्या कर देंगे हम उनको ऐड 2 × 1/2 प्लस 3 × 3/4। अब इनका एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5/2 प्लस इसका लीजिए 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 15/4। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने अभी भी आपको बताया, अगर छोटा और बड़े दो नंबर है आपके पास, एक प्राइम है दूसरा कंपोजिट है और दोनों एक ही टेबल के नंबर है, दोनों एक ही टेबल के नंबर है, तो उसमें से एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग, तो हमारा बड़े वाला नंबर इसका एलसीएम आ जाएगा। आप निकाल के देख लीजिए 2 और 4 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास 4। अब यहाँ पे आपको 4 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 से ही ऊपर 2 से ही नीचे 10, यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, ये एज इट इज आ जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास 25/4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4 6 जा 24, 1/4 और साथ में क्या लगा देंगे हम मीटर, कि मीता के पास टोटल रिबन कितना है 6 × 1/4 मीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 5.2। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।